काजल तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी की और की होने नहीं दूंगा। इस चौखट पर डोली की जगह आरतियाँ उठेंगी। यह डायलॉग सनी देओल अपनी हीरोइन काजल के लिए बोलते हैं और यह अपनी जीत मूवी में का डायलॉग है। यह डायलॉग अक्सर सुना जाता है, बोला जाता है। जो आपको मैं यह कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी पर यह डायलॉग बिल्कुल सटीक बैठता है। जो यह कहानी घटना हरियाणा के गुरुग्राम ज़िले की है। यहाँ पर एक गांव पड़ता है घाटा। घाटा में शाम को 27 सितंबर 2021 को एक ऑटो में एक लाश मिलती है और वहाँ के लोग जब उसको देखते हैं तो वहाँ के लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं। तो पुलिस फ़ोन करने के बाद तुरंत 10-15 मिनट में वहाँ पर आ जाती है। जब फिर वहाँ के आसपास के लोगों से पूछा जाता है कि तुमने किसी देखा है, तो कुछ लोगों ने बताया कि इसको एक लड़का मार रहे थे, इससे झगड़ा कर रहे थे और इतना मार रहे थे कि जब तक इसकी जान नहीं निकली जब तक इसको मारा। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसकी पहचान हुई उत्तर प्रदेश के बदायूं जिला वहाँ पर एक गांव पड़ता है बगेरन, ये उसी का, और इसका नाम आसिफ था। लगभग 25 साल इसकी उम्र थी। तो जो आसपास के एरियाओं में पूछताछ की, शाम को सुबह निकलता है। सुबह निकलने के बाद फिर आसपास के और एरियाओं जो आसपास के लोगों से पूछा तो कुछ पता नहीं चला। इतना ही पता चला कि एक लड़का थे और वो भाग गए थे। तो वो आसिफ था, तो जो उसका फ़ोन था डिटेल निकाली थी, ये किससे कितनी देर उससे बात करता, किससे सबसे ज़्यादा बात करता डिटेल। तो उससे पता चला कि यह एक लड़की से बात करता है। उस लड़की के बारे में पुलिस छानबीन करती है। उसको तो लगभग 24 घंटे में उस लड़की को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसकी वो लड़की सोनिया, उस लड़की का नाम है, लगभग उसकी 21-22 साल उसकी उम्र है और उसकी पहचान जो आसिफ था उसी गांव की ये लड़की थी। और इसका ये चचेरा भाई था, उसका नाम याकूब था। और जब पुलिस ने बताया, उस लड़की से पूछा गया था कि तुम्हारे साथ कौन था, वो उसने बताया मेरा चचेरा भाई है, मुँह बोला। तो उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब गिरफ्तार करने के बाद उनसे पूछा जाता है कि तुमने आसिफ को क्यों मारा, तो लड़की ने बड़ा खुलासा किया। वो बताती है कि लगभग 3 साल पहले हमारी मुलाकात हुई 2018 में। हम दोनों एक ही गांव के थे। अचानक जालंधर में वो लड़की वो एक कपड़े की दुकान पर काम करती थी और आसिफ ऑटो चलाता था घाटा में। फिर अचानक एक दिन ऑटो चलाते समय ये लड़की सोनिया ऑटो में रुकवाती है और बैठ जाती है। तो वो उस लड़के को, आसिफ को देखकर कहती है कि तुम तो मेरे गांव के, तुम यहाँ कैसे? तो वो आपस में बातें करते हैं। वो बताते हैं मैं यहाँ या ऑटो चलाते, वो बताती है मैं यहाँ काम करती हूँ। तो वो उनकी मुलाकात हो जाती है। मुलाकात होने के बाद तुरंत वो आपस में नंबर ले लेते हैं। तो आपस में थोड़ा बात होती थी, दोस्ती हो गई कुछ दिनों में। दोस्ती होने के बाद तो दोनों एक दूसरे की फ़िक्र करने लगे, एक दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने लगे। ऐसे ही समय बढ़ता गया और ये पास आते गए। कुछ समय पश्चात ये दोनों आपस में, इनको पता भी नहीं चला इनको कब आपस में प्यार हो गया और ये एक रिलेशनशिप में रहने लगे दोनों। ये फिर कुछ समय पहले 2021 में, एक लगभग 2-3 महीने पहले है, तो जब ये लड़की कहती है कि हम दोनों शादी कर लें, तो वो लड़का बताता इस लड़की से बोलता है कि मैं अपने घर वालों की राज़ी से शादी करूँगा और मैं तुमसे नहीं कर सकता शादी। तो लड़की बोलती है उस लड़के से कि तुम 3 साल से मेरे साथ क्या कर रहे हो? जब तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो 3 साल मेरे साथ क्यों रहे हो? फिर ऐसा ही बीतता समय जाता है।
फिर 21 सितंबर 2021 आती है। फिर उस लड़के को बुलाती है और कहती है कि उस लड़के से कि तुम लास्ट बार तुमसे मैं पूछ रही हूँ कि तुम मुझसे शादी करोगे या घर वालों की इच्छा से शादी करोगे। तो उस लड़के ने बताया कि मैं अपने घर वालों की इच्छा से शादी करूँगा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। लड़की उस पर दबाव डालती है। फिर वो लड़का वो सबसे बड़ी गलती कर देता है। वो उसके साथ जब संबंध बनाता है तो उस चीज़ को वीडियो में कैद कर लेता है। उस चीज़ को संबंध बनाते समय उसकी वीडियो बना लेता और उसके 2-3 दिन बाद उससे बताता है कि वीडियो दिखाता है उस लड़की को और कहता है कि तुम मुझ पर शादी का दबाव डाल रहे हो, तुम मुझ पर दबाव डालोगे तो ये वीडियो तुम्हारी वायरल कर दूंगा मैं। तो लड़की भयभीत हो जाती है। फिर भी लड़की जो कहती है मैं तुमसे शादी करूँ, तुम मुझसे कर लो राजी तब भी। लेकिन ऐसा वो लड़का कह देता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। फिर ऐसा वक्त होता है, फिर ये निर्णय लेते हैं कि हम लास्ट बार मीटिंग में डिसीजन लेते हैं और ये जब जाते वक्त लड़की कह देती है तुम डिसाइड कर लेना कि मुझसे शादी करनी है या अपने फैमिली वाले लड़की देखनी है उसके साथ करनी है शादी। फिर ऐसा आता है कि 27 तारीख को ये आपस में मिलते हैं। वो लड़की थी और सोनिया उसके जो चचेरा भाई था, मोहल्ला भाई था याकूब, फिर वो दोनों एक साथ आते हैं इससे मिलने। जब इस लड़की से आसिफ से ये लड़की पूछती है कि तुमने क्या डिसीजन लिया है, तो ये बताता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, मैं अपने घर वालों की इच्छा के अनुसार करूँगा। फिर भी तब भी वो लड़की बोलती है कि तुम मेरे 3 साल से मेरे साथ क्यों रह रहे हो, मेरे बाद रिलेशनशिप बनाया तुमने मेरे साथ, वादे किए 3 साल से मुझसे और अब मुझसे नाई कर रहे। तो लड़का नाई कर देता, लड़की को गुस्सा आ जाता तुरंत। तो लड़की पहले तो हाथों से मारती है, घूंसों से, तो फिर उसके बाद माँ से एक रॉड रखी होती है उससे मारती है और वह उसका अपना बचाव करता है आसिफ। तो तुरंत वो याकूब उसका भाई था उसको बचा लेता है उस लड़की को और वो उस पर इतना प्यार करती जब तक मार रहा था उस लड़के को, जब तक मारा जब तक उसकी जान नहीं निकली। और जान निकलने के बाद वह माँ से भाग जाते हैं। जब पुलिस पूछती है उस लड़की से कि तुम्हें कुछ पछतावा हो रहा है इसको मारने से, तो वो लड़की बोलती है कि मुझे ये लड़का आसिफ जिंदा रहता और उससे मैं अलग रहती तब भी मैं दुखी रहती, लेकिन मैं अब सुखी हूँ। अब मुझे कोई अफसोस नहीं है उसको मारने से। मेरी तो ज़िंदगी तब भी ख़राब थी और अब मैं जेल में काट लूँगी, मुझे कोई अफसोस नहीं है इसको मारने से। और ये जेल भेज दिए जाते हैं। और आपको ये कहानी सुनाकर आपको परेशान करने का कोई उद्देश्य नहीं है, आपको जागरूक करने का। आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें और आप सुरक्षित रहोगे, आपकी फैमिली सुरक्षित रहेगी। जय हिंद, जय भारत।